तीनों को कोर्ट में हिरासत में ले लिया गया है। प्रिजन वैन को भी गेट पर लगाया गया है और इनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसी बीच अपडेट भी आपको लगातार बता रहे हैं, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, किसी से भी मुलाकात इन्हें नहीं करने दी जा रही है। आजम अब्दुल्ला तंजीम को हिरासत में लिया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील संदीप सक्सेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, आप जरा सुनिए। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था, उसमें आज तीनों मुलजिम अदालत में उपस्थित रहे और अभी कोर्ट ने उनके खिलाफ जो भी सेक्शंस लगे थे 420, 467, 468, 471 और 120 भी, इन तीनों मुलजिमों को इन धाराओं में उनको कन्विक्ट कर दिया गया है और अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी तीनों को ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वो अभी कोर्ट में ही उपलब्ध हैं। अभी कोर्ट ने सजा पर अभी सुनवाई दोबारा से होगी। और आपको ये बता दें, देखिए सजा के प्रावधान के बारे में भी आपको बता देते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट यानी जालसाजी, आईपीसी की धारा 465 के तहत अपराध और 2 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। सजा जुर्माना दोनों की सजा मिल सकती है। तो ये जो सजा का प्रावधान है इस केस में, ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 465 के तहत अपराध इसे माना जाता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि तीनों ही दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन अब और कितना समय लग सकता है कोर्ट के फैसला सुनाने को लेकर? देखिए, बस फिलहाल कोर्ट में ही तीनों मौजूद हैं और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था दोषी करार देते हुए कि तीनों को हिरासत में ले लिया जाए। तो तीनों फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और प्रिजन वैन को भी जो है कोर्ट पे लगा दिया गया है। मतलब साफ है कि सज़ा का ऐलान बस अब कुछ ही मिनटों में कर दिया जाएगा और आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों को ऊपर जो है सज़ा का ऐलान किया जाएगा और अधिकतम जो है 2 साल की सज़ा जो है वो उसका प्रावधान है। इसके साथ साथ चूँकि फौजदारी है पूरी तरह से और 2019 में रामपुर में गंज थाने में रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर कराई थी और इस पूरे मामले को लेकर जो है उन्होंने ये कहा था कि फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और इसको लेकर उन्होंने इस पूरे मामले में लगातार पैरवी की थी। और अब फिलहाल जो जमानत याचिका थी तीनों की, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने, तीनों को दोषित करार दे दिया है। तो मतलब साफ है कि बस अब कुछ ही देर के बाद आजम फैमिली के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है और बस कुछ ही देर का और इंतजार है। पहले 2 बजे का समय था कि 2 बजे के आसपास कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है सजा पर, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब आजम खान की जो फैमिली है उसकी मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तमाम मामलों में जो है उनको सजा सुनाई जा रही है और कई मामले जो हैं कोर्ट में विचाराधीन है। और अब इस जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो फर्जी तरीके से इसको बनवाने का जो आरोप लगा था, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो कोर्ट ने सही पाया है और आजम खान के वकील किसी भी तरह से कोई बचाव में सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद जो तीनों की जमानत थी सबसे पहले उसको रद्द कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने तीनों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया और 2019 के इस पूरे मामले को लेकर बस अब कुछ ही देर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बिल्कुल, यानी अब कुछ ही देर का वक्त और उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन विशाल, अभी देखा जाए दोषी तो करार दिया गया है तीनों को ही, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर तो ब्राइट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रावधान है अगर देखा जाए इस केस को लेकर सजा के, तो हो सकता है कि 2 साल की सजा भी हो जाए। और खबर इस तरह की भी मिल रही है कि अब तो आजम खान से या तंजीम से या फिर अब्दुल्ला से किसी को भी मुलाकात करने तक नहीं दी जा रही है, तीनों को हिरासत में ले लिया है। नहीं, देखिए, चूंकि जब दोषी करार दे दिया जाता है तो एक ये नियम होता है कि कोर्ट में इस बात के निर्देश दे दिए जाते हैं कि जो तीनों ही आरोपी हैं, जैसे कोई आरोपी होता है उसको तुरंत ही पुलिस कस्टडी में जो है रख दिया जाता है, मतलब पुलिस रक्षा में ही रखा जाएगा और जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगी तब तक किसी से मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। तो फिलहाल कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं आजम खान, तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और तीनों को कस्टडी में ले लिया गया है। बस इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर तीनों पर
आज अपना फैसला सुना सकती है और बस कुछ ही देर का और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में सजा का ऐलान होता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबूत थे वो अभियोजन पक्ष की तरफ से वो पेश किए गए थे और आजम खान के वकील की तरफ से इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जिससे बचाव किया सके। क्योंकि इस पूरे मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे थे, अग्रिम जमानत मिल चुकी थी तीनों को, तो उस जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है, जमानत को खारिज कर दिया है और अब आज दोषी करार दे दिया गया है। तो बस अब कुछ ही देर के बाद तीनों पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। विशाल, चूंकि 2 दिन पहले भी एक बड़ा झटका लगा था आजम एंड फैमिली को, जब इस मामले को लेकर ही रिवीजन के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उसे भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब से कुछ देर बाद सजा चूंकि हो सकती है इन तीनों को ही, आजम तंजीम दोनों इस मामले को लेकर आरोपी बनाए गए हैं। तो ऐसे में एक के बाद एक बड़े झटके लगना, यानी जो करनी है आजम खान की वो अब क्लियरली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जो परिणाम है वो सबके सामने दिख रहा है। विशाल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि 2 दिन पहले ही 16 तारीख को बाकायदा एक रिवीजन पिटीशन लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाने की बात कही है। अब थोड़ी देर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन हाँ, ये इस पूरे मामले में एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तब अब्दुल्ला आजम को क्या मेन रोल में पाता है या आजम खान को मेन रोल में रखेगा और उसकी कॉन्फ्रेंसी में साथ देने के लिए तंजीम और अब्दुल्ला आजम को जो है आरोपी बनाएगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें ही देखना होगा, क्योंकि अगर मिली भगत रहेगी या जो सीधे तौर पर जो साजिश है वो रचने की, जो कूटनीति जो दस्तावेज है वो बनाने की जब बात आएगी तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें धाराओं का हेरफेर हो सकता है और इसी को लेकर फिलहाल थोड़ी देर के बाद जब आदेश आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ भूमिका अब्दुल्ला आजम की रही है, क्या कुछ भूमिका आजम खान की रही है, क्या कुछ भूमिका। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया विशाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुबई से अबू